गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम शुभजीत पाल है, मैं मालदा से आया हूँ। मुझे अच्छा लगा आप मालदा से आए। मालदा से रायवाला आते हैं। आपकी उम्र कम है, साधना अच्छी है, एक अच्छे साधक हैं। मैंने भी कहा था कि आप अगले शिविर में आइए, शायद ऐसा कुछ मुझे, मगर यहाँ साधकों की गिनती इतनी ज़्यादा है कि हम आपको किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुँचा पाए। मुझे पता है कि मालदा से यहाँ तक आने के लिए धन खर्च होता है, सभी का होता है जो अपने पास। फिर भी मैं उम्र को देखते हुए, लगन को देखते हुए, आपकी लगन को देखते हुए आप इतनी दूर से रायवाला पहुँचते हैं, लगभग 1500 किलो। मालदा से मुझे याद नहीं है कि मालदा से दूरी रायवाला की कितनी होगी, और यहाँ पुणे इतनी दूर आते हैं, तो ऐसे साधक मुझे बहुत पसंद हैं। हाँ, अब पहले ये बताइए कि आपकी साधना कैसी चल रही है? साधना बहुत अच्छी चल रही है। उस रायवाला से आपका मतलब कहीं गिरावट तो नहीं है, कम तो नहीं है साधना? थोड़ा कुछ दिन थोड़ा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, मैंने तो ठंड वगैरह लग गया था, तो कुछ दिन प्राणायाम वगैरह थोड़ा कम हो गया था, लेकिन ध्यान करते थे। ज़्यादा दिन नहीं, 5-7 दिन लगभग, ऐसा ही। कोई बात नहीं, तबीयत खराब हो गई, वो तो शरीर में ये व्याधियाँ लगती हैं। वर्तमान में स्थिति क्या है, रायवाला की तरह है या नहीं है? मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। हाँ, वर्तमान में वो सिर तो पीछे चला जाता था बहुत पहले से ही, तो वर्तमान में सिर थोड़ा कुंडली आपकी कहाँ तक जाती है? हृदय चक्र के आसपास, मैंने एक दबाव जैसा हो जाता है, कभी गरम गरम लगता है, एक चुभन जैसा। तो ये ना बताओ, चुभन और गरम गरम, कुंडली आपकी कितनी ऊर्ध्व होती है इस समय? हृदय चक्र के आसपास आता है, कभी हृदय चक्र। इतना ही, यही उत्तर है उसके विषय में। ठीक है, अब आप बात करिए, जो भी जिस लिए आप आए हैं यहाँ पे, यानी माइक पकड़े हुए हैं, जिस कुछ अनुभूति बताना चाहता हूँ जी, कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ। अच्छा, अनुभव बताना चाहिए, बताइए। एक बार मुझे एक सुनहरे रंग का एक दीपक दिखाई दिया था। वो मैंने सुनहरे रंग का था, बहुत बड़ा सा दीपक था। अच्छा। हाँ, तो वो मैं ध्यान में बैठते तुरंत आंख बंद करते तुरंत दिखाई दिया था। और उसके बाद मैं एक जगह पे बैठा या खड़ा था, तो आसपास में आग जल रहा था। मैंने बहुत थोड़ा ठहरिए। जो आपको दीपक दिखाई दिया वो जल रहा था? जल रहा था। अच्छा, हाँ, ये बताना चाहिए आप। सुनहरे रंग का था दीपक। कोई बात नहीं। हाँ, और मैंने जहाँ, और अगले अनुभव है कि एक जगह पे खड़े थे या बैठे थे, तो आसपास आग जल रहा था, ठीक है। और मैंने कुछ गुलाल जैसा चीज़ मैंने चारों तरफ बिखरी हुई थी, स्तूप जैसा बना हुआ था, ऐसा दिख रहा था। अच्छा, स्तूप जैसा, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस समय आग भी जल रहा था चारों तरफ, इधर उधर। वो स्तूप जल रहा था? नहीं, अलग से आग जल रहा था। अच्छा, अलग से आग, जी। तो उसके बाद तो आपके भी दर्शन हुए कई बार, दीदी की भी दर्शन हुई। तो एक बात दिखाई दिए कि दीदी आई थी, तो दीदी हाथ में एक सुनहरे रंग का एक पात्र लेके खड़ी थी, तो वो हमें दे रही थी, तो वो हम ले लिए, ये एक आया था। और उसके बाद किस तरह का पात्र था? थोड़ा सुनहरे रंग का, एक सुनहरे रंग का पात्र था। सुनहरे रंग का तो था, मतलब कुछ किस आकार वाला था? कुछ तुलना करें। हैंडल जैसी थी, मैंने सुनहरे रंग का। अब नहीं, देखो ताकि मैं समझ सकूं, वर्तमान में यानी स्थूल जगत में जो पात्र होते हैं भिन्न भिन्न तरह के, क्या किसी तुलनात्मक दृष्टि से तुलना कर सकते? तरल पदार्थ रखने वाली जैसी पात्र थी, तरल पदार्थ को रखने वाली, तरल पदार्थ को रखने वाले। अच्छा, वो पात्र ये क्या कर रही थी, आपको दे रही थी? हाँ, दे रही थी, हम वो ले लिए। कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ था क्या? देखे नहीं वो, हम दिखा नहीं, हम देखे ही नहीं। अच्छा, देखा नहीं, अच्छा, बस लिए ला के रख दिए बस। अच्छा, इसने रख दिया, मैं ले लिए, लेके रख दिए। अच्छा, आपने ले लिया। यहाँ रखा, क्या इस तरह की भूमि थी? ना, अंतरिक्ष था? ना, कुछ ऊंचा जगह था, तो अच्छा, ठीक।
तो उसके बाद एक लाल साड़ी पहनी हुई बहुत बड़ी सी एक देवी थी, लाल साड़ी पहनी हुई बहुत बड़ी सी देवी थी, और उनके पैर के आसपास माने गणेश जी थे चतुर्भुज रूप में, तो वो सफ़ेद रंग के थे गणेश जी। तो और अगले ही क्षण मैं देखा कि वो लाल साड़ी पहनी हुई बड़ी सी स्त्री माने अपनी दोनों हाथ से मेरी दोनों हाथ पकड़ी हुई थी। दोनों हाथों से मुझे मैंने मेरी दोनों हाथ इस तरह पकड़ी हुई थी। अच्छा, दोनों। हाँ, तो और वो पैर की तरफ कुछ इशारा कर रही थी, शायद मैंने कुछ इशारा कर रही थी, मैंने पैर आगे करने के लिए या फिर कुछ इशारा कर रही थी। जैसे माँ अपने बेटे को, छोटे हाँ, से बच्चे को यानी चलाना सिखाती है। हाँ, वो लगभग इसी तरह। हाँ, ऊपर से हम साइज इतना सा थे और वो इतना सा थे साइज में बहुत। और गुरुजी एक बार मैंने ऐसा था कि हम देखे कि मैंने अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा सुनहरा महल जैसा था, ठीक है। तो सुनहरा महल जैसा था, तो उसके गेट मैंने बहुत बड़ा महल था, तो उसके गेट के सामने हम खड़े थे। तो कुछ क्षण बाद मैं उसके अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मैंने बहुत सारे स्त्री पुरुष दिखाई दिए। तो वो स्त्री पुरुष मैंने साइज में बहुत बड़े बड़े थे, तो वो हमें कुछ बोल रहे थे। तो एक थोड़ा सा ऊंची स्थान पे एक स्त्री थी, तो वो हमें कुछ कहीं पे जाने के लिए शायद बोल रही थी शायद। और अनुभूति तो होता ही रहता है, प्रायः हर रोज़ ही होता रहता है अनुभूति। और गुरुजी हमें ध्यान अवस्था में मंत्र सुनाई देते हैं, दो अलग अलग कई बार सुनाई दिया। कौन कौन से मंत्र सुनाई दिए? एक तो ओम सुनाई देने लगता है कई बार, और मैंने और एक मंत्र सुनाई देते हैं। तो वो मैंने उस मंत्र का बीच में कुछ मैंने शक्ति वर्ड था, उस मंत्र के बीच में वो कुछ मंत्र वही। आपको बहुत अनुभव आए? हाँ, अच्छे आए। अभ्यास करते रहिए। और जो कहा कि दीदी दिखाई दे रही है और पात्र है, क्योंकि उसी ने शक्तिपात करके आपकी कुंडलनी उठाई थी रायवाला में, तो उसके द्वारा निकला हुआ योग बल आपके अंदर व्याप्त है। तो इसलिए वो यानी चैतन्य में तत्व जो अंदर विलीन हुआ, तो वो उसी का स्वरूप धारण करके आपको दिखाई देता है। किसी को जो शक्तिपात, जैसे मैंने किसी साधक पर शक्तिपात किया है, तो हो सकता है कि मैं उसे दिखाई दूँ। होता है क्या है कि जो चैतन्य में शक्ति या योग बल होता है, वही वैसा स्वरूप धारण यानी प्रभावित करता है चित्त की वृत्तियों को, या चित्त की वृत्तियाँ जिसने ऐसा कार्य किया होता है यानी शक्तिपात किया, उसका स्वरूप धारण करती हैं। तो यानी जो कुछ है आपके अंदर के है, और जो इसमें दीदी दिखाई दे रही है, तो उसका वो योग बल यानी चैतन्य तत्व है, वो उस स्वरूप में यानी एक तरह का मार्गदर्शन कर रहा है। उसने दिया, स्वर्ण पात्र दिया, ये एक बहुत ही शुभ होता है, ठीक है। उसका प्रभाव एक भविष्य में उचित अवस्था में होता है। अनुभव अच्छे हैं, ठीक है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.